हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है बी प्लस विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है विद्या प्लस अर्थी, तीसरा ऑप्शन है विद्या प्लस आर्थी और चौथा ऑप्शन है विद्या प्लस रथी। दोस्तों, यहाँ पर विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्लस अर्थी मिलकर के विद्यार्थी शब्द का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है, पितुरिष्या शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी गुण संधि। दूसरे प्रश्न में हमसे पितुरिक्षा शब्द दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि यह किस संधि के अंतर्गत आता है। दूसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि या फिर ऑप्शन डी गुण संधि। तो तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। दोस्तों, जब मैं क्लासेस करा रहा था मैंने आपको बताया था कि किसी भी शब्द में अगर वृद्धि संधि की ट्रिक पता करनी है तो हमें सारे शब्दों को हटा देना है और मात्राओं पर ध्यान देना है। अगर एक मात्रा बचती है तो वहाँ गुण संधि होगी और यदि 2 मात्रा बचती हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। अर्थात यहाँ वृद्धि संधि होगी। आप ट्रिक के माध्यम से भी इसमें पता लगा सकते थे। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए तब प्लस लीन, ऑप्शन बी तल प्लस लीन, ऑप्शन सी तत् विसर्ग प्लस लीन या ऑप्शन डी तत् प्लस लीन। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। मैंने बताया था क्लासेस के दौरान तल्लीन में जो तत् में आधे ता में जो हलंत लगा होता है वही सही होता है। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। पहला ऑप्शन है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन गुण, तीसरा ऑप्शन यड़ या चौथा ऑप्शन वृद्धि। महोत्सव में कौन सी संधि होती है हमसे पूछा गया है। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते थे। सारे शब्दों को हटा के मात्रा चेक करनी, एक मात्रा बच रही अर्थात गुण संधि होगी। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन बी विद्या प्लस आभ्यास, ऑप्शन सी विद्या प्लस अभ्यास या ऑप्शन डी विद्या प्लस अभ्यास। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अभ्यास।
आइए अब बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, दैत्य प्लस अरि मिलकर के दैत्यारी शब्द बनाते हैं, यह उदाहरण है। अर्थात दैत्यारी किस संधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर संधि का। दैत्य प्लस आरी मिलकर के दैत्यारी शब्द बनाते हैं, यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रति प्लस आरोपण की संधि है। अर्थात प्रति प्लस आरोपण मिलकर के किस शब्द का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए प्रति प्लस प्रति आरोपण, ऑप्शन बी प्रतिरोपण, ऑप्शन सी प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी प्रत्यारोपण। 8वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यारोपण। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दुष् प्लस प्रकृति, ऑप्शन बी दु विसर्ग प्लस प्रकृति, ऑप्शन सी दुष्य प्लस प्रकृति या ऑप्शन डी दुष्प्र प्लस कृति। 9वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दु विसर्ग प्लस प्रकृति। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है, होत्र प्लस ऋकार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या ऑप्शन डी यड़ संधि। 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। अर्थात किन शब्दों को मिलाने पर पवन का निर्माण होगा? ऑप्शन ए पो प्लस अन, ऑप्शन बी पब प्लस अन, ऑप्शन सी प विसर्ग प्लस अवन, ऑप्शन डी पब प्लस न। तो 11वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पो प्लस अन मिलकर के पवन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए बृहस् प्लस पति, ऑप्शन बी बृहस् प्लस पति विसर्ग, ऑप्शन सी बृह विसर्ग प्लस पति, ऑप्शन डी बृहस् प्लस पति। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृह विसर्ग प्लस पति। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पितृ प्लस आकृति, ऑप्शन बी पितृ प्लस आकृति, ऑप्शन सी पितृ प्लस आकृति या ऑप्शन डी पित प्लस आकृति। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पितृ प्लस आकृति। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसके सारे विकल्प उच्चारण में एक से लगते हैं, तो इसे विशेष तौर पे देख के जाएं। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे
पूछा गया है कृष्णय त्वम शब्द में संधि है? ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी अयादि या ऑप्शन डी दीर्घ। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि संधि। इसे आप ट्रिक के माध्यम से सारे शब्दों को हटा के मात्रा पे ध्यान दे के 2 मात्राएं बच रही, अर्थात वृद्धि संधि होगी। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है व्याप्त में संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि या फिर ऑप्शन डी अयादि संधि। दोस्तों 15वें प्रश्न में हमसे व्याप्त संधि पूछी गई है, अर्थात व्याप्त किस संधि का उदाहरण है। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि। आइए अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अन्याय का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अ प्लस न्याय, ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन सी अन्य प्लस यान्य या ऑप्शन डी अन्य प्लस अन्य। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्य प्लस अन्य। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि अन्याय का संधि विच्छेद अन्य प्लस अन्य होता है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है स्वसत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए स्वस्ति प्लस अस्तु, ऑप्शन नंबर बी स्व विसर्ग प्लस अस्त यस्तु, ऑप्शन सी स्व स्वत्व प्लस अस्तु, ऑप्शन डी स्व सत्यस्तु। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ प्लस अस्तु सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए इत प्लस यादि, ऑप्शन नंबर बी इति प्लस यादि, ऑप्शन सी इत प्लस आदि, ऑप्शन नंबर डी इति प्लस आदि। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करी जाए तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इति प्लस आदि। इति प्लस आदि मिलकर के इति आदि शब्द का निर्माण करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, टेट में तो कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए तेज प्लस ओमय, ऑप्शन नंबर बी तेज विसर्ग प्लस अमय, ऑप्शन नंबर सी तेज विसर्ग प्लस मय, ऑप्शन नंबर डी तेजो प्लस मय। 19वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज विसर्ग प्लस मय। यहाँ विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, जिसका नियम मैंने आपको अपनी क्लासेस के दौरान बताया था। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। 20वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि या ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। तो दोस्तों ये थे हमारे संधि से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।